नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। जैसा कि नेट जेआरएफ क्या है, इसे करने के बाद कौन सी जॉब मिलती है, नेट जेआरएफ करने के फायदे और सैलरी क्या रहती है, इसे कौन कर सकता है, नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में आगे बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नेट जेआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की योग्यता के लिए या जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड के लिए जो परीक्षा होती है उसे नेट कहते हैं। पहले ये एग्जाम सीबीएसई के जरिए होता था, लेकिन अभी है यूजीसी नेट की तरफ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए कराया जाता है। अगर आप सिर्फ नेट क्लियर करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए योग्य हो जाते हैं और आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। और अगर आप नेट के साथ जेआरएफ भी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद एमफिल या पीएचडी करने पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से मंथली स्कॉलरशिप मिलता है। वैसे कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि वो यूनिवर्सिटी से केवल नेट क्लियर स्टूडेंट्स को भी मंथली स्कॉलरशिप देने के लिए बोलते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज से पीएचडी करते हैं, जो कि 12,000 से 15,000 पर मंथ होता है। पर वो थोड़ा मुश्किल ही रहता है क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ नेट क्लियर स्टूडेंट्स को प्रीफर ही नहीं करती, क्योंकि ये मनी उन्हें अपनी जेब से देना होता है। एंड जेआरएफ के बाद आपको ये अमाउंट गवर्नमेंट से मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस है। नेट और जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए यूजीसी के द्वारा एक ही परीक्षा कराई जाती है जिसका नाम नेट है। बस फर्क इतना होता है कि इस एग्जाम में जो स्टूडेंट्स ज़्यादा नंबर लाते हैं वे जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा में केवल टॉप 5 से 7% कैंडिडेट को ही जेआरएफ क्वालिफाइड के लिए चुना जाता है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका नेट भी क्वालिफाई माना जाता है। जेआरएफ क्वालिफाई करने का बेनिफिट स्कॉलरशिप अमाउंट ही होता है, बाकी सभी चीजें सेम होती हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट कितना होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं 1.5 साल से हरिद्वार में हूँ, योगा से अपनी मास्टर कर रही हूँ और नेट की भी तैयारी कर रही हूँ। मैं काफी सालों से योगा से जुड़ी हूँ और मेरा प्लान नेट क्लियर करके योगा में पीएचडी करने का है। आज आप देख ही रहे हो कि इस मशीनी युग में रोजाना कितनी बीमारी बढ़ रही है। रोज कोई ना कोई नई बीमारी आ रही है। आप कब तक और कितनी दवाइयाँ बनाओगे? आपको अपने रूट्स पे काम करना होगा और यही काम इंडिया में योगा एंड आयुर्वेदा करेगा। शुरू में यूजीसी नेट में योगा सब्जेक्ट नहीं था, मतलब आप योगा से नेट नहीं कर सकते थे और ये 2017 में ही शुरू हुआ है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप योगा से पीएचडी या एमफिल करना चाहते हैं तो पहले अपना जेआरएफ क्लियर करें। अच्छा, अब बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की योग्यता के बारे में। नेट का फॉर्म भरने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसमें जनरल कैटेगरी के कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, जबकि अन्य कैटेगरी के 50% मार्क्स हो तो तब भी चलेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, पर ऐसे में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स आने पर ही नेट जेआरएफ क्लियर माना जाएगा। इसका मतलब अगर आप नेट क्वालिफाइड भी कर लेते हैं और फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कम नंबर रह जाते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। आपको उसी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट एग्जाम देना होता है जिससे आपने मास्टर किया हो। जेआरएफ के लिए अप्लाई करने की एज लिमिट होती है, उसके बाद आप जेआरएफ नहीं कर पाएंगे पर नेट कर सकते हैं। जेआरएफ की परीक्षा देने के लिए आपकी एज 31 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी महिलाओं और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलती है। अगर आप इंडियन आर्मी में काम कर चुके हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है। कुल मिलाकर किसी भी परिस्थिति में किसी भी उम्मीदवार को 5 साल से ज्यादा की छूट नहीं दी जाएगी। अब सवाल है कि नेट और जेआरएफ की वैलिडिटी कितनी होती है। अगर आप यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर करते हैं तो उनकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। पहले ये 2 साल तक थी, अब 1 साल बढ़ा दी गई है। और अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसकी वैलिडिटी पूरे जीवन भर की होती है। यूजीसी नेट का एग्जाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज भाषाओं में अवेलेबल होता है। यूजीसी नेट का एग्जाम 1 ईयर में 2 बार 6 महीने के अंतराल पर जून और दिसंबर में होता है। अब नेट जेआरएफ के फायदे के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है स्कॉलरशिप अमाउंट। नेट जेआरएफ करने का सबसे बड़ा फायदा है, अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं
तो यूजीसी के स्कीम के तहत एमफिल या पीएचडी करने पर आपको रिसर्च के लिए 31,000 रुपये महीना स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। 2 साल तक अच्छी रिसर्च करने पर आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए योग्य मान लिया जाता है और उसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। उसमें आपको 35,000 रुपये प्रति महीना स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। इस हिसाब से 5 साल में आपको 20 लाख रुपए से ज़्यादा फेलोशिप मिल जाती है। ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। यूजीसी बहुत अच्छी फेलोशिप देता है। और अगर आप सिर्फ नेट भी क्लियर करते हैं और आपका पीएचडी या एमफिल के लिए किसी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नाम आ जाता है तो भी आपको 12 से 14 हज़ार मंथली मिलते हैं, जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलते हैं। नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप यूजीसी अप्रूव किसी भी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब में आपकी सैलरी 25,000 से 40,000 रुपये तक होती है। प्रमोशन होने के बाद सैलरी बढ़ती भी है। इसके अलावा आप किसी भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूजीसी नेट करने वाले बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, जहां पर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। और अब तो आप अनअकैडमी, बायजूस जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाकर बहुत अच्छी सैलरी ले सकते हैं। इसके अलावा आप पीएसयू कंपनी में जैसे ओएनजीसी, आईओसी, एनटीपीसी, कॉल इंडिया, ईडीसीआईएल जैसी कंपनियों में काम कर सकते हैं। पीएसयू कंपनी हर साल नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जॉब देती है, जहां पर आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है। नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद आप रिसर्च स्कॉलर में भी काम कर सकते हैं और भारत की टॉप रिसर्च लैबोरेटरी में काम कर सकते हैं। सीनियर की निगरानी में काम करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। लैबोरेटरी में काम करने पर 18,000 से 40,000 रुपये तक सैलरी मिलती है। धीरे धीरे वर्क एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ही सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है। नेट जेआरएफ एग्जाम पैटर्न। नेट जेआरएफ की परीक्षा में कुल 2 पेपर होते हैं, जो कुल मिलाकर 300 अंक के होते हैं। नेट के फर्स्ट पेपर में कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी कुल 100 अंकों का पेपर होता है। इस पेपर में कुल 10 यूनिट होती हैं और प्रति 1 यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पेपर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। पेपर 1 के सारे यूनिट आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। एनटीए के आने के बाद अब सिलेबस पूरा अपडेट हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। टॉपिक टू टॉपिक सारे यूनिट को इक्वल माना गया है और लगभग इक्वल क्वेश्चन आते हैं हर यूनिट से। और सेकंड पेपर उसी सब्जेक्ट का होता है जिसे आप चुनते हैं। मतलब अगर आप योगा से नेट करते हैं तो सेकंड पेपर योगा का होगा। सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 प्रश्न 2 अंक का होता है, अर्थात कुल 200 अंकों का पेपर होता है। इस पेपर में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। मैं यहाँ आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आप देखना चाहें तो बुक के डिटेल्स आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जेआरएफ क्लियर करने के लिए सिर्फ बुक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको टॉपिक को डीप से समझना होगा। यहाँ पर मैं आपके साथ योग के दिसंबर 2020 जून 2021 के यूजीसी नेट कट ऑफ शेयर कर रही हूँ। ये कट ऑफ जेआरएफ और नेट दोनों का अलग अलग है, जो कि आप देख सकते हैं। इसे ध्यान में रखिए और अपनी आगे की तैयारी कीजिए। यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स भी बता देती हूँ जो आपको नेट और जेआरएफ क्लियर करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले उम्मीदवार को यूजीसी नेट के एग्जाम पैटर्न को समझना चाहिए। बिना नोट्स बनाए किसी भी एग्जाम में सफल नहीं हुआ जा सकता है। सबसे पहले पेपर का सिलेबस डाउनलोड करिए और नए सिलेबस के हिसाब से बुक खरीदिए और आगे की तैयारी कीजिए। अपने पढ़े गए टॉपिक के हिसाब से पिछले साल के प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों को जरूर हल करें। आज आपके पास YouTube का सबसे बढ़िया तरीका है जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। YouTube पर बहुत से चैनल हैं जहां से आप पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं और पेपर 2 क्योंकि सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी कुछ पर्टिकुलर चैनल हैं जहां से आपको तैयारी में हेल्प मिलेगी। चाहो तो 3 महीने के अंदर बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। एक विद्यार्थी के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है ताकि वो धीरे धीरे और एक साथ सभी विषयों को लेकर चल सके। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत लगे या कुछ आप ऐड करना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।